पशुपति कुमार पारस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एक विवादित बयान दिया है जिसमें उन्होंने बिहार सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों से बिहार में निकम्मी सरकार है जिसने 20 वर्षों में एक भी कल कारखाने नहीं लगवाए। इसके अलावा उन्होंने बिहार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की खराब स्थिति की भी आलोचना की है। पारस ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री के गृह जिला में ही एक महिला के पैर में कील ठोक दिए गए, लेकिन कोई भी बड़ा मंत्री या पदाधिकारी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इससे यह साबित होता है कि बिहार में प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं है। अमित शाह के बिहार में कैंप करने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पारस ने कहा कि जनता मालिक है और जनता सर्वोपरि है। उन्होंने यह भी कहा कि एक वोट से देश में प्रजातंत्र व्यवस्था और मौलिक अधिकार है। इस बार जनता बदलाव की ओर है और यही कारण है कि पारस ने अपनी बयान में बिहार सरकार की आलोचना की है। यह बयान भोजपुर जिले के बिहिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भरसड़ा गांव में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बाबू चंद्रिका सिंह यादव का 30वां पुण्यतिथि समारोह के दौरान दिया गया था। पारस ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और स्वर्गीय चंद्रिका सिंह यादव की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। नारायण बाबू के वो पिताजी थे और उनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु शरीर प्राण उन्होंने त्यागा 1995 में 98 वर्ष तक वो इस पृथ्वी पर आरा की जनता और बिहार की जनता की उन्होंने सेवा की और उनकी कभी भी इच्छा नहीं थी कि हम एमएलए बने, एमपी बने, लेकिन उन्होंने समाज में को जोड़ने का काम किया और अच्छा पुत्र उन्होंने समाज को दिया। आज के ज़माने में मैं समझता हूँ कि लाखों में करोड़ों में कोई एक दो बेटा ऐसा होता है जो माँ बाप को याद करता है, नहीं तो जिंदगी जब जिंदा रहता है माँ बाप तो उसको नौकर के मार्फत भेज देता है कि जाओ हाँ खिला हुए घर से निकालता, भूखे रख देता है। ये कलयुग का ज़माना है, लेकिन इस कलयुग में भी इनके जैसे महान व्यक्ति उन्होंने पैदा किया और एक देहात में कहावत है कि बढ़े पुत्र पिता के घर में और खेती उपजे अपने कर। माँ बाप का जो स्वभाव होता है तो उसके बच्चे पर जाता है और स्कूली शिक्षा जो है वो आपको किताबी शिक्षा मिलता है, व्यवहारिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा तो मिलता है घर में। माँ बाप का जो असल पाठशाला है वो माँ बाप के लिए अपने पुत्र के लिए असल पाठशाला हो, वहाँ जो शिक्षा माँ बाप के द्वारा जो दिया जाता है अपने बच्चे को वो पूरी ज़िंदगी भर काम करता है। वो शिक्षा उनके स्वर्गीय पिताजी ने इनको दिया और वही शिक्षा हमारे पिताजी ने भी मुझको दिया था। हमारे पिताजी की मृत्यु हुई थी 1994 में, वो 92 ईयर्स की उम्र में स्वर्गवास हुए थे और हम 3 भाई थे और तीनों भाई की शिक्षा उन्होंने दी। और सुदूर गाँव में एक छोटा सा किसान परिवार में पैदा लिए थे हम लोग और देश के सर्वोच्च प्रजातंत्र का जो मंदिर है लोकसभा, वहाँ हमारे तीनों भाई को मौका मिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का, भारत सरकार का मंत्री बनने का भी दूसरे भाई को। ये जो कहावत है कि पढ़े पुत्र पिता के घर में खेती अपनी करनी चरितार्थ है। और मैं अपने मित्र तेजनाथ यादव जी को बहुत अपने दिल से बधाई देता हूँ कि अच्छे पुत्र पैदा किए और उन्होंने अपने माँ बाप की सेवा मरणोपरांत भी 30वां वर्ष है उनकी पुण्यतिथि। मैं अगले वर्ष भी आया था और इस बार भी मैं आया और जब भी इनका बुलाहट होगा मैं सभी आऊँगा। और हमारे पार्टी के हमारे परिवार से जिनका रिश्ता है नहीं और हमारे पार्टी से भी, जैसे हमारी पार्टी की स्थापना हुई 28 नवंबर 2000 ईस्वी में, उस समय से ये हमारे साथ में, चाहे अच्छा दिन हो बुरा दिन हो, कंधे में कंधे मिला के रहे। और आज पूरा बिहार में ये है कि है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का बुरा दिन है क्योंकि हम 5 सांसद थे और हमारे 5 सांसद का टिकट काट दिया गया। कारण मैं नहीं जानता हूँ, कारण मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि दलित की पार्टी थी
और भाजपा दलित विरोधी है। और आपने देखा होगा कि लोकसभा में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो दलितों के भगवान हैं, ईश्वर हैं, उनके खिलाफ में कितनी आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की गई। सर अमित शाह का बयान आया है कि बिहार चुनाव में वे आकर के यहाँ कैंप करेंगे, यहाँ रहेंगे पूरी तरह से। अरे कितनों कैंप करेंगे, जनता न मालिक है। बुलेट के सामने में, बैलेट के सामने में बुलेट का कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। जनता सर्वोपरि है। एक बार जान लीजिए, हम लोग अपने भाषण में कहते हैं कि चौकी पर बैठने वाला आदमी हम लोग चौकीदार है और जमीन पर बैठने वाला आदमी जमींदार है। उसके एक वोट से देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, मौलिक अधिकार है। राजा हो, रंग हो, प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो और एक गांव में काम करने वाला क्षेत्र का मजदूर हो। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सबको मौलिक अधिकार है एक वोट देने का। गृह मंत्री जी को 2 वोट देने का अधिकार है? हमको 2 वोट देने का अधिकार है? नहीं। सबको एक। मतलब क्या माना जाए, आने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिहार में? आ रहे हैं और अपने पार्टी के प्रचार में आएंगे। मैं क्यों कहूँगा कि फर्क नहीं पड़ेगा? लेकिन जनता बदलाव की ओर है। इस बात आप जान लीजिए कि पर्व होता है जैसे धार्मिक। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।